बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी वाली ईद आ रही है तो मैंने सोचा कि कुछ आपको मसाले वाला टेस्टी सा जो सालन है वो बता दो। शोरबे वाला सालन मैं बनाऊंगी, इजी सा, बिल्कुल सादा सा सीधा सा सालन बनाऊंगी। ये मैंने बकरे का गोश्त ले लिया है 1 किलो, और ये मैंने प्याज ले लिए हैं आधा किलो। ये देखिए इस तरह मैंने काट लिए हैं। और लहसुन और अदरक ये मैंने ले लिया है, इसको मैं पीस लूँगी ऐसे। अब ये मैंने टमाटर ले लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, 2 सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, इनको मैंने रफली सा काट लिया है। ये मैं एक आपको मसाला बना के दिखाने लगी हूँ। पहले मैं मसाला बनाऊँगी। ये देखिए मैं टमाटर डाल रही हूँ जग में, तो ग्राइंड करूँगी। ये 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डालूँगी। तो ये 1 टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी, और 1 टीस्पून मैं हल्दी डालूँगी, और ये 1 टेबल स्पून मैं मेथी डाल रही हूँ इसमें, ये देखें। और 1 टेबल स्पून ये खुश्क धनिया साबुत मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखें। और गरम मसाला जो है वो मेरे पास पिसा हुआ था, वो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ कि ये ज़्यादा डालें तो फिर सालन जो है वो ब्लैक हो जाता है। और सबसे जो बेस्ट इस गोश्त में चीज़ मैं डाल रही हूँ जिससे बहुत टेस्ट आएगा, वो अजवाइन है 1 टीस्पून। ये पपरिका पाउडर है कलर के लिए, ये मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें 1 पाव दही डालूँगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें मैंने मसाला बना के ये देखें इस बाउल में निकाल लिया है। इतना मज़े का देखें ये मसाला बन गया है। अब मैं कुकर में मैंने ये प्याज डाल लिए हैं। अब मैं 1 प्याली इसमें ऑयल डाल लूँगी। ये देखिए प्याज जो है अभी ये मैं फ्राई कर लूँगी इनको। ये देखें हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो रहा है, और थोड़े से प्याज और फ्राई हो जाएं तो फिर मैं इसमें गोश्त डालूँगी, फिर मसाले डालूँगी। तो इस तरह आप बनाएं सालन ये गोश्त का, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। मैं इसी तरह बनाती हूँ और इतना टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखें प्याज जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक डाल रही हूँ, ये मैंने डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करके इसमें गोश्त डालूँगी। ये साथ ही मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। अदरक लहसुन से इसकी जो महक होती है गोश्त में वो ख़त्म हो जाती है। ये थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करके फिर मसाला डालूँगी। ये 5 मिनट इसको मैंने फ्राई कर लिया, भून लिया है। अब मैं ये जो मसाला मैंने बनाया है वो डाल रही हूँ। तो दही जो है उसकी किसी वजह से वीडियो नहीं बनी, तो मैंने 1 पाव इसमें दही डाली है मसाले में। ये थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी, भून के फिर मैं इसमें पानी डालूंगी इसको गलाने के लिए। ये देखें 1 तेज़पत्ता और 4 सब्ज़ इलायचियाँ ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे जो टेस्ट है वो दोबाला हो जाएगा, मज़े का सालन हो जाएगा। मैं ज़रूर डालती हूँ इस तरह। ये देखें इसको मैं भून रही हूँ थोड़ा। इसमें दही और टमाटर जो हैं उनका पानी था, वो पानी ज़रा थोड़ा खुश्क हो ले, फिर इसमें 1 गिलास पानी डाल के कुकर की लिड में लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। वो जब गल जाएगा तो फिर इसको देखेंगे आगे क्या करना है।
इतना ये मज़े की इतनी खुशबू इसकी आ रही है, पूरे घर में खुशबू है इसकी, मसाला जो मैंने बनाया उसकी। तो आप भी इसी तरह मसाला, ये देखें दही का जो पानी था, दही का और टमाटर का, ये खुश्क हो चुका है। ये देखें ऑयल जो है निकल आया है। अब मैं एक गिलास पानी डाल के तो जो कुकर है उसकी लिड लगा दूंगी 10 मिनट के लिए। तो ये जब ये गल जाएगा तो फिर मैं आगे बताऊंगी क्या करना है। तो ये देखिए, ये कुकर का जो लिड थी वो मैंने खोल ली है। तो अब मैं देखूंगी गला है या नहीं गला। ये देखिए, ये तो बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए, अब मैंने चूल्हा जला लिया है। इसको थोड़ा मैं भूनूंगी, भून के फिर मैं इसको शोरबा लगाऊंगी। ये देखिए कितना मज़े का इसका कलर। ये देखिए, ये देखिए 5 मिनट इसको मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी शोरबे के लिए। शोरबा ज़रा मैंने ज़्यादा लगाना है। ये देखिए तकरीबन, ये देखें जी मैंने शोरबा लगाया था और 5 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब मैं चूल्हा करने लगी बंद। तो ये देखें कितना मज़ेदार ये तैयार हो गया है। ये देखें इसका कलर कितना मज़े का है और सालन भी नज़र आ रहा है, इसकी खुशबू भी नज़र आ रही है। इसकी इतनी खुशबू मज़े की कि बहुत ही मज़े का सालन है। आप भी इसी तरह बनाएं, इसी तरह खाएं। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।